साहब देखें हम किसे लाए। मेरी बीवी ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी बीवी यहाँ, और वो भी विधवा की हालत में। लेकिन मेरे घर वालों ने तो कहा था कि ये तो किसी और के साथ भाग गई थी। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। साहब आपने बोला था ना कि आप बॉर्डर पर चले जाते हैं तो घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए। ये बेचारी विधवा सड़क पे इधर उधर भटक रही थी, और आप जानते ही हैं कि आजकल का माहौल कितना खराब है, तो मैंने सोचा कि इसे यहीं ले आती हूँ। ये यहाँ रह भी लेगी और घर का सारा काम भी कर देगी। अरे साहब क्या हो गया आपको? क्या ढूंढ रहे हैं आप इतनी देर से? हाँ बस 1 मिनट आ गया। ठीक है तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। आप सोफे में आके बैठ जाइए। जी सर। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आप देखने में तो अच्छे खासी घर की लग रही हैं, तो फिर ये विधवा की साड़ी में आप ऐसे रोड पे क्यों भटक रही थी, वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ? देखिए आप घबराइए मत, मैं आपको जानता हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। वो क्या है ना, आपके पति भी आर्मी में थे ना, तो हम लोग साथ ही में एक ही यूनिट पे काम करते थे, तो उनके फोन में मैंने आपकी फोटो देखी थी, तो बस मुझे वही याद आया। आप वृंदावन कॉलोनी में रहती है ना? माफ कीजिएगा साहब, हम आपको पहचान नहीं पाए। वो क्या है ना, हमने आपको कभी देखा ही नहीं। ठीक है साहब, अगर आप हमारे बारे में इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पति भारत माता की रक्षा करते करते शहीद हो गए। लेकिन मैडम आपके जो ससुराल वाले हैं वो अच्छे खासे पैसे वाले थे, और काफी सारे बिजनेस भी थे आपके, और आपके जेठ जी वो भी अच्छा खासा कमाते थे, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया आपका? मेरा ये हाल मेरे जेठ जी की वजह से तो हुआ है। जैसे उनको पता चला कि मेरे पति भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गए, तब से वो बहुत बदल गए। घर में दारू पीकर आने लगे और नशे में मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। सच में आपके जेठ ने आपके साथ बहुत बुरा किया। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पति अभी भी जिंदा हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगी? कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? भला मेरे पति अब कैसे वापस आएंगे? शहीद होने वाले वापस कहाँ आते हैं? बिल्कुल आ सकता है, अगर कोई इंसान उसके मरने की झूठी अफवाह फैला दे तो। गौरव आप जिंदा हैं? आप इतने दिन से कहाँ थे? आप जानते हैं मैंने इस बच्चे को कैसे पाला है? हमारी जिंदगी कैसी हो गई है? देखो श्रद्धा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं ड्यूटी से 6 महीने बाद घर वापस आया, तब मेरे बड़े भाई ने बताया कि तुम मुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई हो। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। ये सारा किया था ना मेरे बड़े भाई का है, वही हम दोनों को अलग करना चाहता था। खैर ये सब छोड़ो, लाओ मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे इसकी शक्ल देखनी है।